तो नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टडी किया था, तो अब उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन इज अवर टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल की ईएमएफ कैलकुलेट करने में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सीरीज जो हमारे लिए हेल्पफुल है। कैसे ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखो, जैसे हम यहाँ दो इलेक्ट्रोड, जब भी दो कोई भी दो अलग अलग इलेक्ट्रोड जब आपस में आप कनेक्ट करोगे तो उनके अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स, जैसे ये एक इलेक्ट्रोड सपोज हमारा, जैसे आपने एग्जांपल के अंदर में स्टडी किया है, तो ये हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आयंस, ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर स्ट्रिप ले ली। कॉपर स्ट्रिप किसी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, दोनों कॉपर, तो यहाँ पे जो है ना Cu2 पॉजिटिव आयंस होंगे, तो ये हमारे दो इलेक्ट्रोड हैं। तो ये इनकी ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने की जो फोर्स है, माइग्रेट करवाने की या मोटिवेट करने की जो फोर्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ये देखो, अभी दो इलेक्ट्रोड जैसे ही आपस में कनेक्ट करते हैं, तो हमने इनमें क्या स्टडी किया था, इनमें हमने देखा था कि भाई जैसे ही जिंक जो है वो खुद के आयंस के कॉन्टैक्ट में आता है, तो जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन के बाद क्या है, तो जिंक गेट्स कन्वर्टेड इनटू Zn gets converted into Zn2 positive ions plus 2 electrons। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे ये कहाँ होंगे, यहाँ जिंक की रोड के ऊपर होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या है, जिंक की रोड के ऊपर, ये मत समझने के लिए देखो, जिंक की रोड के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। तो एनोड कौन सा पोल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, नेगेटिव पोल होता है। उस नेगेटिव पोल पे क्या हुआ है, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है। याद रखना आपने, जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं इलेक्ट्रॉन इस नोड के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे, जिस कारण से इसके ऊपर क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। यानी एनोड नेगेटिव पोल कौन सा, जहां ऑक्सीडेशन होता है वो। इसका उल्टा यहाँ हमने देखा था कि भाई यहाँ पे क्या था, ये जो Cu2 पॉजिटिव के जो आयंस थे उन्होंने क्या किया था, वो इस स्ट्रिप के पास गए थे जो कॉपर की स्ट्रिप है, तो इस स्ट्रिप के अंदर से उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जो कॉपर के जो आयन थे जिनके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज था, वो खुद तो क्या है, कॉपर के जो आयन थे कैटायन था Cu2 पॉजिटिव, वो खुद जो है शिप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। और उसका जो चार्ज था वो चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इस रोड के ऊपर चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। इस रोड के ऊपर क्या हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर। इनके रोड के अंदर से ऊपर के जो आयंस थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद वो खुद तो न्यूट्रल हो जाते हैं और इस रोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। जहाँ रिडक्शन होता है और ये रोड जो है किस पोल का काम करेगी, पॉजिटिव पोल का काम करेगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड। इनके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ऐसी सेल जो हमें करंट प्रोवाइड करे, उसके अंदर क्या है, जहाँ रिडक्शन होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, वो पॉजिटिव पोल का काम करता है, उसको कैथोड कहलाता है। इसका उल्टा यहाँ पे देखो, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण उस रोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उस रोड को हम एनोड बोलते हैं। अब यहाँ बिल्कुल सिंपल सा देखो, जिंक का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमने स्टडी किया था कि 0.76 वोल्ट था, किसके साथ जोड़ के, SHG के साथ जोड़ के, और उसके बाद हमने कॉपर का जो पोटेंशियल था वो भी SHG के साथ जोड़ के स्टैंडर्ड पोटेंशियल स्टडी किया था, तो वो हमारा कितना था, 0.34 वोल्ट था। अब देखो, इसको बिल्कुल सिंपली समझने के लिए हम क्या मान सकते हैं कि जिंक का जो ये रोड है, जहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा है, ये क्या करेगा, वायर के इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, धकेलेगा। किसकी तरफ धकेलेगा, वो इस वोल्टमीटर की तरफ मान लो, या कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ धकेलेगा। इससे उल्टा कॉपर की जो रोड है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी का ये क्या करेगी, वायर के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ क्या करेगी, ये अट्रैक्ट करेगी। तो ये वायर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं किस फोर्स से, ऐसे अगले स्टैंडर्ड में है तो किस फोर्स से, 0.34 वोल्ट की फोर्स से अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, 0.76 की फोर्स से पुश करती है, धकेलती है। तो कुल मिला के वायर के जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर कितना फोर्स लगता है और किस डायरेक्शन में लगता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिंक की रोड से कॉपर की रोड की तरफ फोर्स लगता है। एक तो जो धकेलने का जो फोर्स है, जो जिंक की रोड के द्वारा लगाया गया, इलेक्ट्रॉन्स को जो धकेला गया जिंक की रोड के द्वारा, कितना धकेला गया, 0.76 की फोर्स से। और कॉपर की रोड ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपनी तरफ खींच लिया। किस फोर्स से खींच लिया, 0.34 वोल्ट की फोर्स से, 0.34 वोल्ट की फोर्स से। तो दोनों जो फोर्स है वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है के ऊपर, दोनों जो फोर्स, पीछे से धकेलने की फोर्स और आगे से इनको खींचने की जो फोर्स है, अट्रैक्ट करने की फोर्स है, दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में लगी। किस डायरेक्शन में लगी, जिंक से कॉपर की डायरेक्शन में लगी। तो ये दोनों फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को जिंक से कॉपर की तरफ मूव करवाएंगी। और इन्हीं फोर्स को हम इन्हीं फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने वाली फोर्स। तो टोटल फोर्स कितना होगा, इसका हमारे पास होगा 1.10 वोल्ट। 10 वोल्ट, ये जो 1.10 वोल्ट है ना, ये क्या है हमारा ईएमएफ। ये क्या है हमारा ईएमएफ। कैसे निकाला हमने, 0.76 वोल्ट जो कि क्या था, जिंक का क्या था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। क्यों था, क्योंकि जिंक पर ऑक्सीडेशन हुआ था SH के साथ जोड़ने के बाद भी और यहाँ भी। और जो 0.34 वोल्ट है वो क्या है, वो रिडक्शन पोटेंशियल है। क्यों है रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ भी और SH के साथ जोड़ने के बाद भी कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उसमें क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। इसलिए इसके पोटेंशियल को, इसकी फोर्स को, इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने के, इलेक्ट्रॉन को पुश करने की जो फोर्स है जिंक के इलेक्ट्रोड की, उस जिंक के इलेक्ट्रोड की फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि जिंक पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसलिए ईएमएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है ईएमएफ का। तो ईएमएफ का हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो क्या है, कहीं भी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दिखे तो उनको आपस में ऐड करना है। देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, दो इलेक्ट्रोड, कोई भी दो इलेक्ट्रोड बनाए, कोई भी दो इलेक्ट्रोड का मतलब SH के साथ जोड़ने के बाद चाहे किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता हो या किसी इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता हो, कोई भी दो इलेक्ट्रोड आप आपस में जोड़ो, या तो SH के साथ जोड़ने पर दोनों पर रिडक्शन होता हो, या कोई ऐसे इलेक्ट्रोड हो जिनको SH के साथ जोड़ने पर दोनों पर क्या होता हो, ऑक्सीडेशन होता है। ये कोई भी दो इलेक्ट्रोड अगर आप आपस में उनको जोड़ते हो ना, तो उनमें क्या है, एक पर ऑक्सीडेशन होता है, एक पर रिडक्शन होता है। यहाँ हम अभी करेंगे इसको क्लियर एग्जांपल के द्वारा। एक पर ऑक्सीडेशन होता है, एक पर रिडक्शन होता है। दोबारा सुनो, कोई भी दो इलेक्ट्रोड चाहे उनमें से SH के साथ जोड़ने पर उनमें से किसी के पास ऑक्सीडेशन होता हो, किसी पर रिडक्शन होता हो, दोनों पर रिडक्शन होता हो या दोनों पर ऑक्सीडेशन होता हो, ऐसे कोई भी दो इलेक्ट्रोड आप आपस में अगर उनको जोड़ते हो ना, उनमें से एक पर ऑक्सीडेशन होगा और एक पर रिडक्शन होगा। दोनों को आपस में जो मान लो SH के साथ जोड़े हमने दो इलेक्ट्रोड, जैसे कि जिंक का जोड़ दिया, आयरन का जोड़ दिया, दोनों के ऊपर SH के साथ जोड़ने के बाद क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। आयरन वाले इलेक्ट्रोड पर भी ऑक्सीडेशन हुआ है, जिंक वाले इलेक्ट्रोड पर भी ऑक्सीडेशन हुआ है। उन दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। अगर उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं ना, तो उनमें से एक के ऊपर तो रिडक्शन होगा और एक के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। वो किस पर ऑक्सीडेशन होगा, किस पर रिडक्शन होगा, उसको भी हम क्लियर करते हैं। तो जिस पर रिडक्शन हो, आपस में दो इलेक्ट्रोड हमने जोड़ दिए, कनेक्ट कर दिए, दो इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्ट करने के बाद जिसके ऊपर रिडक्शन हो उसका तो रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, और जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है। रिडक्शन एक का रिडक्शन पोटेंशियल किसका, जिस पर रिडक्शन होता हो, कब, जब दो इलेक्ट्रोड हमने आपस में जोड़े हैं। और एक का लेना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, जिस पर ऑक्सीडेशन होता हो, कब, जब हमने दो इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट किया है। तो एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल आपस में जोड़ दो, क्या आ जाएगी हमारे पास, ईएमएफ आ जाएगी। अब देखो एक सिंपल एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप मानोगे इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने की ताकत, इलेक्ट्रॉन्स को धकेलने की ताकत मानोगे आप। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, टेंडेंसी टू पुश द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को धकेलने की ताकत है। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ
खींचने की जो टेंडेंसी है या ताकत है, फोर्स है, वो मानोगे। अब देखो, मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। सपोज कोई चीज है हमारे पास, कोई बेंच है या कुछ भी और चीज ऑब्जेक्ट है, टेबल है, इसको आप इलेक्ट्रॉन मान लो, इलेक्ट्रॉन। अब दो स्टूडेंट जो है ना, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। एक इसको पीछे से धकेलता है, पीछे से इसको धकेलता है, जैसे कोई भी चीज है, ये कोई डस्टर है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा, एक बच्चा इसको पीछे से क्या है, इस तरह धकेलता है, इस तरह। कितनी फोर्स से? सपोज 80 न्यूटन की फोर्स से इसको वो उस साइड में धकेलता है, उस साइड में धकेलता है। दूसरा इसको क्या है, दूसरा इसको 30 न्यूटन की फोर्स से अपनी तरफ खींचता है। एक ने इसको क्या किया, धकेल दिया, दूसरे ने इसको क्या किया, खींच लिया। ये पहला स्टूडेंट है जो इसको धकेलता है, और ये दूसरा स्टूडेंट है जो इसको क्या करता है, खींचता है। तो जो खींचने वाला है उसकी फोर्स अलग है क्योंकि वो खींचता है, और धकेलने वाला का फोर्स क्या है, अलग है। तो इस धकेलने वाले को हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और खींचने वाले को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में लगी, वो लगी लेफ्ट से राइट, यानी इस डायरेक्शन से जो धकेलने वाला है उससे किसकी तरफ लगी फोर्स, जो खींचने वाला है उसकी तरफ फोर्स लगी। तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, 80 न्यूटन की फोर्स इसको पीछे से धकेले जा रही है, और 30 न्यूटन की फोर्स इसको आगे से खींचे जा रही है। तो टोटल जो इसके ऊपर फोर्स होगी वो होगी 110, यानी 110 न्यूटन की जो फोर्स है इस साइड जाएगा, लेफ्ट से राइट साइड में मूव करेगा। तो ये जो 110 न्यूटन की फोर्स है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इस केस में ईएमएफ बोलेंगे। अब देखो, मान लो अब यहां पे दोनों क्या थे, दोनों इलेक्ट्रोड ऐसे थे जिसमें एक पर ऑक्सीडेशन होता था, कब, एसएच के साथ जोड़ने के बाद। दूसरा कौन सा था, जिस पर रिडक्शन होता था, कब, एसएच के साथ जोड़ने पर। ये जो हम देख रहे हैं ना, ये ऑक्सीडेशन, ये कब की बात है कि इनको एसएच के साथ सेपरेटली अलग अलग से इन सब को हमने किसके साथ जोड़ के देखा है, एसएच के साथ जोड़ के देखा है, और एसएच के साथ जोड़ने के बाद जो इनका पोटेंशियल आया वो हमने यहाँ पे दिया है। अभी देखो, मान लो एक इलेक्ट्रोड इसके पास इधर लगा दिया हमने, ये लगा दिया, तो इसका फोर्स है हमारे पास 50 न्यूटन या 50 वोल्ट, इसका 80 वोल्ट है। तो क्या करेगा, ये 80 वोल्ट से इस साइड धकेलता है, वो 80 वोल्ट से क्या है, इस साइड धकेलता है। तो दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को धकेलने वाले हैं। जैसे इस एग्जांपल में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको इसमें कन्वर्ट कर ले कि भाई ये इलेक्ट्रॉन वायर के इलेक्ट्रॉन को इस साइड धकेले, कितनी फोर्स से, 80 की फोर्स से। और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड धकेलते, ये भी धकेलता है अपने से दूर, वो भी अपने से दूर धकेलता है। ये किसकी फोर्स से, 50 की फोर्स से। तो नेट रिजल्ट क्या होगा, ये 80 की फोर्स से धकेलेगा, इसको ऑपोजिशन में मतलब ऑपोजिट फोर्स मिलेगी इसको 50 न्यूटन की। तो 50 माइनस करके नेट क्या है, 30 न्यूटन की फोर्स से इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, इसकी तरफ जाएंगे, जिंक वाले की तरफ। क्यों, क्योंकि देखो दोनों क्या है, दोनों धकेलने वाले हैं, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं इस तरह की सिचुएशन में कि दोनों, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब हमने क्या मानना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पुश करने की ताकत है, इलेक्ट्रॉन को धकेलने की ताकत, इसकी ताकत 50 की है, इसकी ताकत 80 की है। तो नेट रिजल्ट क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना सर्किट के अंदर से 30 न्यूटन की फोर्स से इस साइड मूव कर जाएंगे। तो हमारी ईएमएफ क्या होगी, सॉरी इस साइड मूव कर जाएंगे, दूसरी साइड मूव कर जाएंगे, क्योंकि 80 की फोर्स ये है, वो 50 की फोर्स है, 30 की फोर्स से क्या है, वो परली साइड मूव कर जाएंगे। देखो ये इलेक्ट्रॉन को धकेलना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन को धकेल, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेकिन उसको क्या है, परली साइड वाले की फोर्स कम है, तो उसको मजबूरी में इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो उसका भी क्या था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, एसएच के साथ जुड़ा था, वो भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता था, अपनी तरफ दूसरी तरफ धकेलता था, किस फोर्स से, 50 से। लेकिन उसको किसके साथ जोड़ दिया, उससे ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ दिया, जो 80 की न्यूटन की 80 की फोर्स से पुश करता है इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन 30 की फोर्स से उसकी तरफ जाएंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा तो हम उसका कौन सा पोटेंशियल लेंगे, रिडक्शन कितना लेंगे, क्योंकि उसका अपोजिशन कितना है, उसका पोटेंशियल कितना है, 50 है, कौन सा है 50, उसका
50 उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, बट जब हम उसको 80 वाले के साथ जोड़ते हैं उस पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो अब यहाँ हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा, और वो रिडक्शन पोटेंशियल कितना लोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है उसका 50 का, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा हमारे पास -50, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है 80 है। करना क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस केस में कितना हमारा 80 हो गया, अब रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया -50 हो गया। 80 और -50 को आप आपस में जोड़ोगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 30 होगा। तो ये हमारी कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। एक और एग्जांपल इस तरह का हम ले लेते हैं। तो पहली बार हमने क्या लिया था, एक धकेलने वाला लिया था जैसे जिस प्रोपोर्शन हो, जैसे ये जिंक वाला, दूसरा खींचने वाला लिया था, दोनों की फोर्स क्या थी, एक डायरेक्शन में थी। दूसरी बार हमने क्या लिया, एक साइड में धकेलने वाला ले लिया, दूसरी साइड में धकेलने वाला ले लिया, यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड ऐसे ले लिए जिन पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। किसके साथ जोड़ने पर, SH के साथ जोड़ने पर। अब की बार हम क्या ले लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, और वो भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। उसकी अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है वो मान लो 2.8 है, और इसकी जो है ना अपनी तरफ जो खींचने की ताकत है वो 0.8 है। ये 0.8 की फोर्स से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, वो अपनी तरफ कितनी फोर्स से खींचेगा 2.8। यानी दोनों इलेक्ट्रोड किस तरह के हैं, कॉपर जैसे हैं। दोनों पर क्या होता है रिडक्शन का मतलब हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत की। दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहते हैं, अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहते हैं तो ये किस फोर्स से खींचेगा 0.8 की फोर्स से, वो किससे 2.8। तो वो इस साइड किस है, ये साइड में ज्यादा ताकत किसकी है, उसकी। तो कितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन पूरी साइड मूव करेंगे, 2.8 - 0.8 कितनी ताकत से 2.0। तो 2.0 हमारा क्या होगा यहाँ पे, ईएमएफ होगा। कि बिल्कुल सीधा सा तरीका है ईएमएफ निकालने का। पहला पॉइंट हमारा, वैसे 2-3 पॉइंट और बनाएंगे हम, तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा भाई इस एग्जांपल से। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि कोई भी दो इलेक्ट्रोड आप आपस में जोड़ो, उन दो इलेक्ट्रोडों में से जिस पर रिडक्शन हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। चाहे SH के साथ जोड़ने पर उस पर कुछ भी होता हो, रिडक्शन होता हो, रिडक्शन होता हो। जब दो इलेक्ट्रोड आपने आपस में जोड़े हैं तो उन दो इलेक्ट्रोडों में से जिस पर रिडक्शन होता हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, वो माइनस का हो या प्लस का हो। और दूसरा जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसका क्या लेना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल को आपस में जोड़ देना है, क्या आ जाएगी हमारी ईएमएफ आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन। अभी देखो मैं दो इलेक्ट्रोड लिखता हूं। अब देखो बार बार इस तरह इलेक्ट्रोड बनाना, फिगर बनाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए हम इसको एक सिंपल वे में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे आपको बताकर मैंने इलेक्ट्रोड को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि जिंक gets converted into the Zn2 पॉजिटिव। जिंक से कौन बना, Zinc2 पॉजिटिव। ये कौन सा पोटेंशियल लिख दिया हमने, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख दिया, पोटेंशियल ये हो गया। उसके बाद साल्ट ब्रिज, यानी ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोड था। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला कौन सा इलेक्ट्रोड था, हमारा पहला इलेक्ट्रोड था, ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोड है। अब देखो ये साल्ट ब्रिज इसके बारे में अभी बताएंगे थोड़ी देर बाद में। और ये जो जिंक और जो कॉपर वाले सेल है इसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। लुई गैल्वेनी और अलेक्जेंडर वोल्टा, लुई गैल्वेनी एंड अलेक्जेंडर वोल्टा की याद में इसको हम क्या बोलते हैं, वो है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल। कौन सी सेल को, कॉपर और जिंक वाले जो हमने बार बार स्टडी की है, एग्जांपल में भी इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल। लुई गैल्वेनी के नाम से गैल्वेनिक सेल और अलेक्जेंडर वोल्टा के नाम से वोल्टेक सेल भी बोलते हैं। इसी सेल को मॉडिफाई किया था डैनियल ने, जो बताएंगे बाद में। एक बार ये हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो उसके बाद क्या आया, ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रोड था, इसको हमने इतना सिंपल वे से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जिंक जो है ना, जिंक की रोड, ये जिंक की रोड किस में कन्वर्ट होगी, Zinc2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। जिंक से Zinc2 पॉजिटिव बनेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो उसके बाद क्या है, ये सेल होगी। इसके बाद ये साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज हो गया, डबल लाइन जिसको रिप्रेजेंट करती है साल्ट ब्रिज को। इसके बाद होना क्या हमारे पास, इसके बाद है हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड। कॉपर वाले इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव जो आयंस होते हैं वो कॉपर के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द कॉपर। इस पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इस पे क्या हुआ, हमारा रिडक्शन हुआ। इसका क्या लेना है, रिडक्शन। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल
सेल का रिप्रेजेंटेशन है। इस साइड में कौन सा इलेक्ट्रोड लिखा जिसके ऊपर रोटेशन होता है, राइट साइड में कौन सा लिखा जिसके ऊपर रिडक्शन होता है। तो अब मैं इस वे में लिखता हूँ फिगर बनाने की बजाय, और आपने क्या करना है उसका ईएमएफ बताना है, ईएमएफ। तो ये दो इलेक्ट्रोड आपको दिए, एक जिंक का इलेक्ट्रोड है, पोटेंशियल कौन सा दिया, ऑक्सीडेशन, कितना पोटेंशियल दिया 0.76 वोल्ट दे दिया। दूसरा जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, दूसरा इलेक्ट्रोड है हमारे पास दैट इज ऑफ सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रोड है, यानी कि सोडियम का क्या हुआ, Na से कौन Na किस में कन्वर्ट हुआ, Na पॉजिटिव में, पोटेंशियल कितना दिया 2.71 वोल्ट। दोनों को अगर आप आपस में कनेक्ट करोगे तो दोनों कैसे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया था, दोनों इलेक्ट्रॉन को किस डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला है, धकेलने वाला है, ये भी धकेलने वाला है। इसकी ये किस ताकत से धकेलेगा, यानी कि सोडियम वाला जो इलेक्ट्रोड है, सोचो सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन को धकेलता है किस ताकत से, 2.71 वोल्ट की ताकत से धकेलता है। उस साइड हमने कौन जोड़ दिया, जिंक वाला जोड़ दिया। जिंक वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने से दूर धकेलता है, किस फोर्स से, 0. यानी ये कौन हमारे पास है, ये हमारे पास जिंक से जिंक टू पॉजिटिव बनेगा, और किस ताकत से ये रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को, 0.76 वोल्ट से। अब ये इस साइड है और ये इस साइड है, तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, ये इसका दोनों। एक और बात होगी सी, एक और बात देखो, अगर हमने ये फाइंड आउट करना है कि 2 इलेक्ट्रोड या 3 इलेक्ट्रोड या 4 इलेक्ट्रोड आपस में जोड़ दिए तो किस प्रोग्रेशन होगा, किस प्रोडक्शन होगा, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, सभी को एक पोटेंशियल में बदल लो, या तो ऑक्सीडेशन में बदल लो या रिडक्शन में बदल लो। बदलने का तरीका क्या होगा, अगर आप इस जिंक वाले को रिडक्शन में कन्वर्ट करोगे ना, सभी को एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि ये हमारा कौन सा पोटेंशियल हो गया, रिडक्शन हो गया, तो उसके आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। इसको वापस ऑक्सीडेशन में बदलना है, ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ रख देते हैं हम, यानी जिंक से जिंक टू पॉजिटिव है तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, इसका पोटेंशियल भी कितना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में साइन हम प्लस कर देते हैं। तो रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में बदलना है या ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में बदलना है, तो साइन चेंज करना है सर नेक्स्ट टाइम में, अगली स्लाइड में। अभी देखो, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, ये पता इसका आपको पता चल जाएगा इससे कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। दोनों पोटेंशियल चाहे रिडक्शन में दे रखे हो, दोनों चाहे ऑक्सीडेशन में दे रखे हो, दोनों चाहे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन किसी में भी दे रखे हो। अब देखो, दोनों को एक में कन्वर्ट करो, अब दोनों ये ऑक्सीडेशन ये ऑक्सीडेशन, परली साइड आओ, इक्वल से परली साइड आओ, बॉर्डर बार, तो बॉर्डर बार आप जाने के बाद आप देखो कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्यों हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि उर्ली साइड दोनों पोटेंशियल हमने किस में लिए हैं, ऑक्सीडेशन में लिए हैं, तो पहली साइड जिसका ज्यादा उसका तो ऑक्सीडेशन होगा। इसके साथ जोड़ने के बाद अगर इसके साथ आप इसको जोड़ते हो तो इस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्यों होगा, तो आप जोड़ते तो इसका ऑक्सीडेशन ज्यादा है तो इसके पास रिडक्शन होगा। तो जब आप ईएमएफ निकालोगे ना, तो इसका तो आप लोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इस पर क्या होता है रिडक्शन, तो इसका आप क्या लोगे, रिडक्शन पोटेंशियल लोगे। इसका आपको कुछ भी दे रखे हो, रिडक्शन दे रखे हो या ऑक्सीडेशन दे रखे हो, तो अब देखो इसको क्या करेंगे हम, 2.71 में से क्या करेंगे, 0.76 को माइनस कर देंगे, वो हमारी क्या आ जाएगी, ईएमएफ आ जाएगी। अब एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, जैसे ले लेते हैं यहाँ पे Cu, अभी देखो आपको गिवन है, क्या गिवन है कि कॉपर का ऑपरेशन पोटेंशियल गिवन है, बट एक्चुअली में हम बार बार पढ़ चुके हैं, 3-4 बार हम कर चुके हैं इसको। हमें पता है कि SH को कॉपर को अगर हम कॉपर का इलेक्ट्रोड बना के उसको SH के साथ जोड़ते हैं तो एक्चुअली में उसके ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। बट यहाँ पे आपको क्या दिया है, कॉपर का ऑक्सीडेशन दिया बट विद माइनस साइन। माइनस साइन इसीलिए लगा है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो माइनस में। क्यों होगा माइनस में, इसके ऊपर SH के साथ जोड़ने पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसलिए इसके पोटेंशियल को माइनस में लेंगे। अब इसको हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, Ag के साथ। चलो लिख देता हूं मैं Ag का, मैं रिडक्शन लिख देता हूं, ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा 0.80 वोल्ट। देखो इसके बाद इसके साथ हमने माइनस साइन यूज नहीं किया, क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि इसका कौन सा पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। और एक्चुअली में इसको जब हम SH के साथ जोड़ते हैं तो इस पर रिडक्शन ही होता है, इसलिए इसके रिडक्शन पोटेंशियल को प्लस में शो किया गया है। इसको जब हम SH के साथ जोड़ते हैं तो इसका दिया हुआ है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, बट होता है इसके पास क्या, इसके साथ क्या, SH के साथ जोड़ने पर क्या होता है, इस पर
होता है रिडक्शन, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, उसने साइन क्या लगाया, माइनस का। अब वही टर्म हम यूज करते हैं, तो हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि अगर आप जब हम दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, एक इलेक्ट्रोड इसका कंस्ट्रक्ट किया, इसका दोनों इलेक्ट्रोड बना के आपस में जोड़ दिया, तो उसका ईएमएफ कितना होगा, किस पर रोटेशन होगा, किस पर रिडक्शन होगा। जिस पर रोटेशन होगा वो नेगेटिव पोल होगा, एनोड बोलेंगे, और जिस पर रिडक्शन होगा वो पॉजिटिव पोल होगा, उसको कैथोड बोलेंगे। तो आपस में जोड़ो, देखो तो पहला काम क्या है हमारा, दोनों पोटेंशियल को एक में कर लेते हैं, या तो रिडक्शन में कर लेते हैं या ओरेशन में कर लेते हैं। तो दोनों को आपकी मर्जी, रिडक्शन में करो या ऑक्सीडेशन में करो। ये किस में दिया है, ऑक्सीडेशन में। या तो इसको चेंज कर लो, यहां माइनस आ जाएगा, या इसको चेंज कर लो, यहां माइनस हट जाएगा। अब देखो हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसको भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, चलो नीचे वाले को कर दिए, ये तो आपको एक दो बार कर चुके हो, ओरेशन है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये चेंज कर दिया। ये पोटेंशियल भी कौन सा है, ओडेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, -2 हो गया। दोनों पोटेंशियल इधर किस साइड में हो गए, ओडेशन में हो गए। अगली साइड चलो, अगली साइड ज्यादा कौन है, तो ज्यादा कौन है हमारे पास, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ज्यादा कौन है, -0.34 ज्यादा है और -0.80 कम है। तो जो ज्यादा है उस पर क्या होगा, जो अगली साइड में आपने पोटेंशियल चेंज की वो होगा। इसमें तो अगली साइड में हमारे पोटेंशियल दोनों किसमें है, ऑक्सीडेशन में है। तो अगली साइड में ज्यादा जो है ना उस पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और इसके साथ जोड़ने पर इस पर ऑक्सीडेशन होगा, इस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। यानी कि जब आप ईएमएफ निकालोगे ना, इसका तो हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जरूरत होगी, और इसका हमें क्या चाहिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो ईएमएफ किसके बराबर है, ईएमएफ इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन किसका, जिस प्रोग्रेशन होता हो आपस में जोड़ने के बाद। अब इस पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, देख लिखा है, देख क्या रखा है आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कितना है, -0.34, ये उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसमें हमने ऐड करना है, जोड़ना है, कौन जोड़ना है, नीचे वाला का रिडक्शन पोटेंशियल। तो कितना है, नीचे वाला का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, -0.80 है। इसका हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, रिडक्शन पोटेंशियल की, और ये दे रखा है क्या, इसका ऑक्सीडेशन दे रखा है। तो रिडक्शन में इसको कन्वर्ट करो, रिडक्शन में क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन में होगा हमारे पास 0.80। तो क्योंकि इस पर रिडक्शन होगा, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है हमने। देख कौन सा रखा है, आपको ओडेशन रखा है, तो रिडक्शन कितना हो जाएगा, -14, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0.80। तो ये दोनों अगर आप ऐड करते तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ईएमएफ आ जाएगी। तो ईएमएफ कितनी होगी हमारे पास, तो ईएमएफ होगी हमारे पास 0.80 -0.34, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6, और ये हमारे पास होगा 734 और 0.46 वोल्ट। ये क्या होगी, वही बात है, दोनों क्या है, दोनों रिडक्शन वाले हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाले हैं। ये किस ताकत से खींचता है, 0.8 की ताकत से, किससे 0.3। तो कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, ये खींचेगा, क्योंकि इसकी ताकत खींचने की ताकत ज्यादा है, खींचेगा। तो इस पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। कहां से खींचेगा, कॉपर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन अगर जबरदस्ती सिल्वर अपनी तरफ खींचता है, तो कॉपर का क्या होगा, ओडेशन होगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, ओडेशन होगा, तो उसका ओडेशन पोटेंशियल लेना पड़ेगा। तो ये था हमारा एक सिंपल फार्मूला था, जिससे हम किसी भी ईएमएफ को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी एक बार जो आगे वाले फार्मूले वैसे बता चुके हैं, सारी बातें इसमें क्लियर कर चुके हैं, लेकिन एक बार इसका जो कंप्लीट फॉर्मुलेशन है वो कर देते हैं। तो जैसे कि क्या है भाई, जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ जो हमारी ईएमएफ थी, ईएमएफ जो है वो किसके बराबर अभी हमने क्लियर किया। तो ईएमएफ क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ रिएक्शन। याद होगा आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन क्यों बोल रहा, क्योंकि +1 में जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन जो है ना वो दो वर्ड से मिलकर बनी है, रिड प्लस ऑक्स। रिड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब क्या था, ऑक्सीडेशन। अगर हम कंप्लीट रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों को एक कंप्लीट रिएक्शन मानते हैं ना, तो क्या है, रिडक्शन हमारी, ऑक्सीडेशन हमारी हाफ है, और दूसरी हाफ कौन है, रिडक्शन वाली है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, किसका, जहां ऑक्सीडेशन होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसमें क्या ऐड करना है,
प्लस क्या ऐड करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। किसका रिडक्शन पोटेंशियल, जैसे दो इलेक्ट्रोड आपस में आपने कनेक्ट किए, उन दो में से एक पर रिडक्शन होगा, उसका तो रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, जिस पर रिडक्शन होगा उसका क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल आपने लेना है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। अभी देखो एक बता था कि आईपीसी के अकॉर्डिंग हम सभी पोटेंशियल्स को रिडक्शन में लेते हैं, चाहे किसी पर ऑक्सीडेशन होता है सच के साथ जोड़ने के बाद या किसी पर रिडक्शन होता है, सभी पोटेंशियल किस में लेते हैं, रिडक्शन में लेते हैं। तो अगर इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप रिडक्शन में कन्वर्ट करते हो तो हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ इक्वल टू माइनस, देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्या किया हमने, रिडक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन यूज किया, तो माइनस रिडक्शन पोटेंशियल किसका, ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। जहां ऑक्सीडेशन होता है उसका सर किसकी जगह पे हमने रिडक्शन लिखा है, प्लस प्लस क्या था हमारे पास, ये तो रिडक्शन पहले है, सभी पोटेंशियल हमने रिडक्शन में लेने, ये तो पहले रिडक्शन नहीं है हमारे पास, ऑक्सीडेशन था, पहले हमने निश्चित को क्या कर दिया, रिडक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, उसको इस साइड में आपने ध्यान रखना कि जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और जिस पर रिडक्शन होता है उसको कहां रखते हैं, राइट हैंड साइड। जैसे कि क्या किया था, जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड था, जिंक वाला, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखा था और जो ऊपर वाला था उसको हमने राइट हैंड साइड में क्या किया था, राइट किया था। तो ये जिस पर ये ऑक्सीडेशन होता है वो वाली इलेक्ट्रोड है और ये वो इलेक्ट्रोड है जिस पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। इसको लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, इसको राइट हैंड साइड लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, ईएमएफ, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, किस साइड लिखना होता है हमें, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सा है, राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड का ही हमारा कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड का। तो क्या लिखा, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, जहां रिडक्शन होता है, जहां रिडक्शन होता है उसको किस साइड लिखना होता है, राइट हैंड साइड में। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं आगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड, इसको इस साइड जाते हैं उसको उस साइड लिख सकते हैं। तो अब देखो जिस पर ऑक्सीडेशन होता है कौन सा पोल होता है, वो नेगेटिव पोल। क्या बोले, बार बार बता चुके हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, लेकिन यहाँ बोलना नहीं है क्योंकि इसको हम बाद में ई कैथोड एनोड में कन्वर्ट करेंगे। जिस पर रिडक्शन होता है वो कौन किस पोल का काम करता है, जैसे ऊपर वाला पॉजिटिव पोल का, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पोल को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ये बात याद रखनी आपने। अभी देखो तो ये हमारा किसके बराबर होगा, हमारा इसको पहली साइड लिखो, इसको ऊपरी साइड ले जाओ, तो रिडक्शन